तो भाई कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी कि हम किस तरीके से एक सिंपल सा स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं बेसिक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर। उस पर एक कमेंट आया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आई एम टेकी इन्होंने कमेंट कराया, प्लीज़ मेक ऑटो स्लाइडर। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक ऑटो स्लाइडर क्रिएट करते हैं बेसिक HTML CSS और हल्की फुल्की जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, इसको यहाँ से हटाऊंगा और अपना जो सी ड्राइव है वहाँ पे चलेंगे और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाए रखा है। देखो ऑटो स्लाइडर जेएस नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना रखी है और इसके अंदर मैं VS कोड ओपन कर लूँगा यार। अपना VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं वेलकम स्क्रीन को यहाँ पे हटाऊंगा और यहाँ पे सिंपल से एक फ़ाइल बनाएंगे index.html इस तरीके से, और फाइल बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अभी करेंगे क्या, बेसिक सा HTML का बॉल प्लेट यहाँ पे डाल देंगे। शिफ्ट प्रेस 1 टैप करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए। और यहाँ पे आगे बॉडी के अंदर मैं एक सबसे पहले कंटेनर डालूंगा इस तरीके से, और टाइटल वाइटल आप लोग लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटेनर डालूंगा जहाँ पे मैं बोलूँगा स्लाइडर 3 बार डाल दो। तो इस तरीके से मैं डॉट स्लाइडर मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगा तो इस तरीके से डिव क्लास स्लाइडर 3 आ जाएंगे अपने पास। और यहाँ पर मैं एक H1 ले सकता हूँ जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट स्लाइड बोल सकता हूँ मैं। तो फर्स्ट स्लाइड बोल सकता हूँ और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंपल सेकंड स्लाइड। आप लोग यार इसके अंदर अपनी इमेज डाल सकते हो, मतलब कि आपको कोई इमेज लगानी है तो आप लोग इमेज लगा सकते हो। अगर आपको कोई और 10 तरह की चीज़ें और होती हैं, अगर आपको वो यूज़ करनी है तो वो इसके अंदर आप लोग यूज़ करते हो और कर सकते हो। तो स्लाइड तो फिर भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थर्ड स्लाइड। तो मैं यहाँ पे थर्ड स्लाइड लिखूँगा इस तरीके से। तो कुल मिला के मैंने करा क्या, 3 डिव बनाए स्लाइडर करके, जिसके अंदर मैंने हर एक के अंदर H1 दिया और जिसमें मैंने बोला फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड और थर्ड स्लाइड। बेसिक सा HTML का काम करा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है। थोड़ी सी स्टाइल इसकी लिख लेंगे। अब यार देखो सिंपल सी बात है, कोई बड़ा कोड होगा नहीं तो इसके लिए मैं कोई अलग फाइल तो यहाँ पे बनाऊँगा नहीं, और मैं इसी के अंदर ही क्या करूँगा, बेसिक सा स्टाइल लिख दूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूँगा CSS का टेम्पलेट सबसे पहले तो, जो कि मैंने बना रखा VS कोड के अंदर। और क्या है ये, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी मतलब क्या, बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये होंगी कि विड्थ इसकी 100% हो जाए, हाइट इसकी 100, व्यू पोर्ट हाइट हो जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए, अलाइन आइटम सेंटर हो जाए। ये 3 प्रॉपर्टी क्या करती हैं, 3 प्रॉपर्टी जो भी इस बॉडी के अंदर डेटा है वो क्या कहाँ पर जाएगा, सेंटर में जाएगा यार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी करेंगे क्या, सबसे पहले मैं लिखूँगा जो कंटेनर है उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 60% और जो हाइट होगी वो होगी 60%, इस तरीके से। ठीक है, ये काम होगा। तो ये काम होगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सबसे पहले यहाँ पे आके कि पोजीशन रिलेटिव। तो मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लिख दूँगा और अभी के लिए मैं यही करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, एक काम करूँगा मैं सबसे पहले आपको इस कोड को रन करके दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूँगा, एक बॉर्डर लगा दूंगा इस तरीके से, तो ताकि आपको कुछ दिखाई दे, मतलब बॉर्डर एक डब्बा दिखाई दे बीच में बना हुआ, तो जिसका कलर मैं 000 सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको रन करने के लिए गोल आई पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एक बॉक्स बन के आ चुका है जहाँ पे फर्स्ट स्लाइड है और सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कूल। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल अपने कोड पे चलेंगे यहाँ पे। और मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा सबसे पहले आके कि ये जो मेरा स्लाइडर है इसको कुछ मैं प्रॉपर्टीज़ ऐड करूँगा इसमें। तो जो भी स्लाइडर है अपना उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, और एब्सोल्यूट मतलब क्यों हो जाए, एब्सोल्यूट इसलिए हो जाए ताकि देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इस तरीके से। अब देखो देता हूँ तो ये देखो इस तरीके से। अब आप बोलोगे ये क्यों किया है, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। ये अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। तो ऐसे करना हमारे लिए अच्छी बात है, तभी जाके हम एक ऑटो स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, लेकिन एक कम कोड के अंदर किस तरीके से क्रिएट करा जाता है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से कर दूंगा। मैं एक काम करूँगा यहाँ पे हर एक डिव पे चल के, और मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूँगा इसके अलग अलग। इसी के अंदर इनलाइन CSS का मैं यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा स्टाइल
और बैकग्राउंड का कलर इस तरीके से एक के लिए मैं ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। ये तो सभी पे ग्रीन हो जाएगा। एक के लिए मैं कर दूंगा यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और एक के लिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से वो चीज़ दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप लोग देखो इस तरीके से चीज़ आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि कंप्लीट विड्थ हो जाए इसकी और कंप्लीट हाइट हो जाए इसकी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लिख सकता हूँ विड्थ इसकी 100% और हाइट 100%। बहुत ही बढ़िया। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको थर्ड स्लाइड दिखाई दे रही है और वो तो दिखनी ही दिखनी है ना, वो तो दिखनी है यार। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे चल के इस बॉर्डर को हटा देंगे, कोई मतलब इसका बनता नहीं है। तो इसको यहाँ से इस तरीके से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे लेफ़्ट से 0। अभी लेफ़्ट से मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ एक बार आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जब इसकी बारी आएगी तभी इसको लिखेंगे, अभी के लिए नहीं लिखेंगे। और इस कंटेंट को मैं सेंटर के अंदर लेके आने के लिए, ये जो भी यहाँ पे डेटा है थर्ड स्लाइड, इसको सेंटर के अंदर लेके आने के लिए डिस्प्ले एक 2 प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो काम बन जाएगा। डिस्प्ले ग्रिड लिख दूंगा मैं, प्लेस आइटम यहाँ पर सेंटर लिख दूंगा यार। और ये देखो यहाँ पे प्रॉपर सेंटर में आ चुका है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले कलर इसका वाइट करूँगा। ऑलराइट, वाइट करेंगे। और फंट की फैमिली यार थोड़ा अच्छा करने के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। और फंट का साइज़ मैं 1.1 रैम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब, थर्ड स्लाइड अपने को इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आपको उसमें कंट्रोल्स ऐड करने हो, मतलब यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन, यहाँ पे एक प्रीवियस का बटन, आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखाने हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्लाइडर के अंदर, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं आपके समझ में आ रहा तो बताना यार, कमेंट करना, वीडियोस पे भी बना देंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने बना दिया है, पिछला वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। लेकिन इंडिकेटर्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, ऐसी चीज़ें आपको जाननी है तो आप लोग और वीडियो ऐड बता सकते हो, उस पर भी वीडियो ऐड कर देंगे यार, ठीक है। तो ओके, लेकिन आपकी जो भी क्वेरी है वो एटलीस्ट आप रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, और स्क्रिप्ट पे यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा, इसमें मैं अब बेसिक से जावास्क्रिप्ट अब लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला जो मेरा काम ये है, जितने भी स्लाइडर हैं उनको मुझे रिक्वायर करना है। तो मैं लिखूँगा लेट स्लाइडर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और ऑल डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है ना अपने को। और आप लोग इस तरीके से डॉट स्लाइडर ले सकते हो फिर, ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ स्लाइड इक्वल्स टू 0। मैं एक सिंपल सा यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, स्लाइड इक्वल्स टू 0। एक वेरिएबल है स्लाइड जिसकी वैल्यू मैंने अभी क्या दी है, मैंने 0 दी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले आके कि जो एक फॉर लूप है उसको मैं चलाऊँगा। और यहाँ पे अपने पास फॉर लूप का सिंटेक्स आ चुका है, बहुत ही कूल। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो भी अपना स्लाइडर की जो लेंथ है वहाँ तक ये चले और वहाँ तक इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, बस मैंने यही बोला है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आपको इंडेक्स करके दिखाऊँ तो राइट क्लिक करके मैं चलता हूँ स्पेक्ट पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंसोल के अंदर कि अपने को यहाँ पे डेटा मिला 012। अब 012 अपने को इसलिए मिला क्योंकि अपने पास 3 स्लाइड हैं, तो अपने पास यहाँ पे मतलब 3 डिव है अपने पास, तो यहाँ पे 012 इस तरीके से दिखाई दे चुका है। तो अब मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा एक कोड लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई डाउट रहे, और डाउट रहेगा तो फिर तो कोई वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है। तो स्लाइड के अंदर अगर मैं इंडेक्स को यहाँ पे प्रिंट आउट कर दूँ तो क्या होता है, ओके मैंने स्पेलिंग कुछ गलत कर दी लगता है मुझे, तो मुझे स्लाइडर इंडेक्स प्रिंट करना है, ओके। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसकाऊँगा कुछ इस तरीके से, इसको यहाँ से हटाएंगे तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। अपने पास यहाँ पे 3 डिव अपने को मिल चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि ऐसा है कि जो भी अपना जो भी अपना स्लाइडर इंडेक्स है, ठीक है, उस पर मैं सिंपल सी एक स्टाइल ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल स्टाइल डॉट लेफ़्ट, मैं इस तरीके से एक लेफ़्ट प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर रहा हूँ। और टेम्पलेट डिटेल्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पर चल के मैं लिख सकता हूँ कि माइनस और 100 और % मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब ऐसा मैं करता हूँ तो मतलब क्या रिज़ल्ट आता है, तो ये देखो
यहाँ पे जा चुका है। टेंशन मतलब इसको सेट कर लेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे जा चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक काम कर सकते हैं हम लोग अभी। मैंने क्या करा, मैं हर एक स्लाइड को क्या कर दिया, मैंने लेफ़्ट से -100% की वैल्यू प्रोवाइड करवा दी, जो कि यहाँ पे जा रही है प्रॉपर। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एक इफ़ चला सकता हूँ। इफ़ कंडीशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं इस कंडीशन के अंदर लिख सकता हूँ कि अगर मेरा जो ये स्लाइड है, अगर मेरा ये जो स्लाइड है, तो ये जो भी अपना स्लाइड है, अगर ये स्लाइड है बड़ा, अगर ये स्लाइड बड़ा है आपकी स्लाइडर डॉट लेंथ से, तो स्लाइडर डॉट लेंथ इस तरीके से मैं यहाँ पे पास करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो ऑब्वियसली छोटा ही है, इस कंडीशन का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि स्लाइड की वैल्यू तो क्या है, 0 है, और स्लाइडर डॉट लेंथ कितना है, ऑब्वियसली 3 है यार। ठीक है, तो मतलब 3 अपने पास स्लाइड हैं, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो चुकी है, और 3 क्या छोटा थोड़ी है स्लाइड से, 0 से छोटा थोड़ी है। तो इसलिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको लिखना है यहाँ पर आके कि जो भी अपना ये जो स्लाइड है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करो, उसको इंक्रीमेंट करो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि मैंने बोल दिया स्लाइड प्लस प्लस, ठीक है, तो मैंने एक इसको इंक्रीमेंट करवा दिया। हाँ, अब हो सकता है कि स्लाइड की वैल्यू बड़ी हो सकती है स्लाइड डॉट लेंथ से, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर स्लाइड से बड़ी होती है स्लाइड डॉट लेंथ की वैल्यू, नहीं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्लाइड अगर बड़ा होता स्लाइड डॉट लेंथ से, तो आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है कि जो भी आपका स्लाइड है उसकी वैल्यू 1 कर दो। अब ये मैंने 1 क्यों करा है पता है, अब ऐसा समझ लो कि यार स्लाइड डॉट लेंथ है वो 3 है, और ये जो स्लाइड की लेंथ है वो तो 3 है ही, लेकिन जो स्लाइड है वो हो चुका है अपना 4, मतलब इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे करा, तो इंक्रीमेंट होते होते वो कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। तो इस केस में अपने पास कोई चौथा स्लाइड तो है नहीं, अपनी तो 3 ही स्लाइड है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइड 1 पास कर देंगे स्लाइड के अंदर, मतलब मैं 1 पास कर दूंगा स्लाइड के अंदर, जिससे क्या होगा, जो पहले वाली स्लाइड है वो अपने पास फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस चीज़ को सेट टाइम आउट के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक टाइम बाद में ये फंक्शन कॉल हो, लेकिन मैंने फंक्शन तो बनाया नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, या फिर मैं एक काम करूँगा, इतने को कंट्रोल X करूँगा, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊँगा। इस तरीके से मैं खुद से लॉजिक लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। सो स्लाइड ऑल राइट, इस तरीके से, और मैं एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा, और इसके अंदर मैं ये चीज़ पास कर दूँगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं क्या पास करूँगा, अब मैं लिख दूँगा सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट का बेसिक सा सिंटेक्स ये है, जहाँ पे मैं पास करूँगा कि 3000, इसका मतलब है कि 3 सेकंड, और इसमें मैं एक सिंपल सा अपने फंक्शन का नाम डालूंगा। फंक्शन का नाम अपना शो स्लाइड, ये वाला मैं चाहूँगा कि ये जो शो स्लाइड है ये 3 सेकंड बाद में रन होता रहे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट, डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बना रखा है सेट टाइम आउट पे, आपको चेकआउट करना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई सेट टाइम आउट क्या है, तो आपको समझ में आएगा, उस वीडियो को आपको चेकआउट करना है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में अगर मैं इतना भी करता हूँ तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेंटर में आया है, अब देखो इस तरीके से वो यहाँ पे जा चुका है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट काम तो ठीक ठाक कर रहा है, इतना अच्छे से भी अपने को नहीं पता चल रहा है इसमें। तो अब देखिएगा मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, ये जो अपना कोड है इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, स्लाइड और स्लाइडर के अंदर जो इंडेक्स है इसको मैं हटाऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपना जो भी है स्लाइड, जो भी अपना स्लाइड है ये वाला स्लाइड, इसमें से अगर मैं कर दूँ -1, ठीक है, और लेफ़्ट से इसकी वैल्यू को मुझे क्या करना है, फिर 0 करना है, क्योंकि मुझे इसमें 0 करना पड़ेगा यहाँ पे आके, तो 0 पे वो चीज़ अपने को यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि लेफ़्ट से 0 करेंगे तभी तो वो चीज़ दिखाई देगी। अभी तो मैं यहाँ पे नेगेटिव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, लेट्स सी, 3rd यहाँ पे है, और ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड आया। अब क्या आता है, अब क्या आता है, अब कुछ नहीं आया अपने पास। तो कुछ क्यों नहीं आया अपने पास, यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ी कर दी मैंने,
तो मैं काम करूँगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव तरीके से दिखाएंगे, मतलब थोड़ा स्मूथ तरीके से दिखाएंगे इस चीज़ को। इसके लिए मैं एक काम करूँगा, जो मेरा कंटेनर है यहाँ पे मैं लिखूँगा ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। एक चीज़ तो मैं ये लिखूँगा, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे जिस चीज़ आ रही थी वो नहीं दिखाई देगी। देखो फर्स्ट स्लाइड इस तरीके से यहाँ पे आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा ट्रांजिक्शन ड्यूरेशन, या फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांजिक्शन इस तरीके से 1 सेकेंड ऑल इज़ इन ओके। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे पास कर देता हूँ और ठीक है, लेट्स सी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये देखो अभी भी कोई एक स्मूथ इफेक्ट अपने पास नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब पता है क्या, उसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे लेफ़्ट से कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड नहीं करी है, तो मुझे इसको लेफ़्ट से 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे मैं इस पर चलता हूँ, ये देखो एक स्लाइड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। और ओपेसिटी के साथ भी मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ओपेसिटी इसकी 0 हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ओपेसिटी इसकी 0 हो जाए, और यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी को कर दूँगा 1। इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे और इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू सेट करेंगे, और राइट मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपेसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओपेसिटी की वैल्यू या तो 0 होती है फिर 1 होती है, और इसके बीच में पॉइंट है वो हो सकती है, ऐसा नहीं है ओपेसिटी आप लोग 2 डाल दो, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे भी ओपेसिटी सेट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओपेसिटी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, सेव करेंगे। तो अब देखते हैं, ओके ये देखो, तो यहाँ पे सिंपल सी ओपेसिटी आई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पर यार वो चीज़ अपने को सही से नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ओपेसिटी 0 इसको हटाना पड़ेगा। अब देखेंगे, तो देखते हैं 3 सेकंड बाद में, अब सही है, अब सही है। और इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ यार, मैं 2 सेकंड इसको कर देता हूँ इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको 2 सेकंड करूँगा तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको 1.5 कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा इतना। और अपने को यहाँ पे सेकंड स्लाइड तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। सेकंड स्लाइड क्यों नहीं दिखाई दे रहा अपने को, तो सेकंड स्लाइड पे तो दिखाई देना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, जो स्लाइडर है इसको मैं इस फंक्शन के अंदर डालूंगा। सबसे पहले तो मैंने इसको बाहर डिफ़ाइन कर रखा है, मुझे बाहर इसको डिफ़ाइन नहीं करना है। और दूसरी बात क्या है, ये जो सेट टाइम आउट है, अब देखते हैं एक बार इसको। थर्ड स्लाइड यहाँ पे है, और अपने पास फर्स्ट स्लाइड आई, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में कुछ नहीं आया, उसके बाद में कुछ नहीं आया। तो मैं एक काम करूँगा, इस सेट टाइम आउट को इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो थर्ड स्लाइड, ऑलराइट, अब तो चलेगा भी कैसे, इस फंक्शन के अंदर ही मैंने इस चीज़ को कॉल कर दिया। तो मैं एक काम करूँगा, जो शो स्लाइड है इसको कॉपी करूँगा, और उसको मैं जस्ट टॉप पे यहाँ पे सही से स्पेलिंग लिखेंगे, शो और स्लाइड, इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। अब सेव करूँगा, फर्स्ट है, और अब क्या आता है, ये देखो यहाँ पे सेकंड स्लाइड आ चुकी है, ठीक है। अब क्या आता है, ये देखो यहाँ पे थर्ड स्लाइड आ चुका है, ऑलराइट। तो बन चुका है यार, बन चुका है। देखो फर्स्ट, और ये देखो सेकंड स्लाइड, और ये देखो अपनी थर्ड स्लाइड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो आपको सोल्व करनी है। प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये लेफ़्ट से आता है और लेफ़्ट की तरफ ही मूव कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से आए और राइट की तरफ जाए, ठीक है। तो वाली आपको उसमें जो भी लॉजिक होता है, जो भी आपकी कंडीशंस होती है, वो आपको अप्लाई करनी है, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, एक बेसिक सा हमने कोड देखा। चाहूँ तो मैं इसको बेसिक HTML CSS से भी बना सकता था एनिमेशन के अंदर, लेकिन मैंने आपको जावास्क्रिप्ट बताई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया, और मेरे से भी थोड़ी मिस्टेक हुई है इसके अंदर, सॉरी उसके लिए। बट बना लिया मैंने, जो चीज़ बनाई है वो आपके सामने बनाई है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।